हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या काम करता है और उसके अलावा इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला जो कि हम पिछले वीडियो में भी देखा था, उसी प्रकार की एक नई शीट मैंने बनाई है। इसमें भी देखेंगे कि ये किस प्रकार का काम यहाँ पे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये क्या करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ आईडी और फिर उन एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे, फिर उनके बाद उनकी एम्प्लॉयज़ की एज लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की उम्र है वो 29 वाले उम्र के कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे ये है एक एम्प्लॉय, उसके अलावा ये एक एम्प्लॉय है, तो ये 29 या फिर 31 या फिर 20 यहाँ पे जितनी बार भी रिपीट हुए होंगे अपने वर्ड या फिर नंबर जो रिपीट हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सिंपली पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कॉपी करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें से जो डुप्लीकेट हैं, मतलब जो बार बार वर्ड आए हैं या नंबर आए हैं, उनको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डाटा मेन्यू है इसमें जाकर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिमूव डुप्लीकेट। इस पर आप क्लिक कर देंगे और जस्ट यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब कि आपको और सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है, या फिर कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, या फिर जो आपने सिलेक्शन बनाया उसी के साथ कंटिन्यू आपको रहना है। तो हमने कंटिन्यू सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो इसका हेडर मतलब हेडिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसके बाद हम ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 9 बार ये वर्ड रिपीट हुए थे, तो यहाँ पे ये रिपीट होके अब नॉर्मल जो एक एक करके लिखे हैं वो यहाँ पे अब हमारे नंबर लिखे आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो ये हमें ये बताएगा कि यहाँ पे 29 कितनी बार लिखा है, 20 कितनी बार लिखा है, 31 कितनी बार लिखा है, इस वाली शीट इस वाले नंबरों में वो कितनी बार लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और FR लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, टैब से इसको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है सबसे पहले डाटा एरे। अब डाटा एरे में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा पूरा डाटा था उसको हमें लेना है। तो हमने यहाँ से इस पूरे डाटा को ले लिया, इसे कहते हैं डाटा एरे। फिर कॉमा लगा दिया, फिर इसके बाद यहाँ दिया है बिन्स एरे, मतलब कि इसके जो एक एक बार नाम लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं। तो हमने बता दिया ये एक एक करके यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो ये देने के बाद हमें बस एंटर दबाना है। तो देखिए यहाँ पे जो 29 है वो 3 बार लिखा हुआ है। तो हम आप चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है, यहाँ एक बार लिखा है और कहाँ एक और बार लिखा है, ये लिखा हुआ है। ये ऐसे 3 जगह यहाँ पे 29 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 बार आ चुका है। अब जैसे ही हम सोचेंगे कि इसको हम ड्रैग कर दें और सभी जो हमारे नंबर है वो सही तरीके से आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा गलत बताता है। तो इसको हमें ठीक करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको पूरे जो फॉर्मूले को हमने लगाया था इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से F2 दबाना है और उसके बाद दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही तरीके से यहाँ पे वर्क करके आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एकदम परफेक्ट जो हमारी सही वैल्यू है वो आ चुकी है। तो हम बता सकते हैं कि 23 नंबर मतलब 23 उम्र के 2 लोग हैं, 22 की उम्र के 1 हैं, 27 के 3 हैं, 28 के 2 हैं, 34 के 1 हैं, 21 के 2 हैं, 31 के 2 हैं, 20 के 4 हैं और 29 के 3 हैं। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ने अभी ये किया कि यहाँ पे जो हमारे उम्र के जो मतलब क्या कह सकते हैं जो एज वाले जो एक फैक्टर है कि यहाँ पे किस 2 बार रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नंबर जो हमारे रिपीट हुए हैं बार बार, उनको यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ने दिखा दिया है। और इसी को मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है डाटा कॉपी, सेलेक्ट करके हमने डाटा कॉपी किया था, फिर सेलेक्ट सेल, फिर डाटा रिमूव डुप्लीकेट पे जाके इसको यहाँ से रिमूव किया था। फिर इसके बाद फिर लगाएंगे फार्मूला, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया। फिर उसके बाद फार्मूला सही से वर्क नहीं करता है तो हमने यहाँ पे क्या दबाया, फिर F2 और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जिससे वो ओपन हो गया और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या करता है और इसे कैसे हम वर्क करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला जो हमारा इंडेक्स और मैच फॉर्मूला है
जिसे हमने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे अब दो दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको नंबरों की भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक नामों की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है। अब यहाँ पे हमें क्या है कि फॉर्मूला लगाना है। अब हमें फॉर्मूला इस प्रकार से लगाना है कि जब भी हम चाहें कि जो हमारा डाटा है, जैसे यहाँ पे डाटा दिया है कि यहाँ पे 9 बजे या फिर 12 बजे या फिर 10 बजे हमें विक्रांत सर या राहुल सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये हमें पता चल सके। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है MS ऑफिस, टैली, एक्सेल, तो यहाँ पे ये हमें पता चल सके कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 बजे और यहाँ पे डाल देता हूँ अक्षय सर को कि अक्षय सर क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आसिफ सर क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये DTP पढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 बजे सर DTP पढ़ाते हैं। तो ये क्या करता है कि हमें एक बड़ी सी शीट से एक छोटी शीट में डाटा को कन्वर्ट करके दिखा देता है। तो हम इसको लगाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जैसे हमने पिछली बार भी बनाई थी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले क्लियर कर लेंगे और यहाँ से भी इसको क्लियर कर लेंगे। अब सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे डाटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ पे अलाउ एक ऑप्शन होता है, इसमें एनी वैल्यू लिखा रहता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना सोर्स दे देना है जो भी आपको चाहिए और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बना जाएगा। अब ज़्यादातर आप सोचेंगे कि हमने जो ये नंबर लिए ये तो ये गलत आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंबर सही आ रहे हैं। बस यहाँ पे ये जर्नल फॉर्मेट में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट में ले लेंगे या फिर कह सकते हैं टाइमिंग फॉर्मेट में ले लेंगे, टाइम फॉर्मेट में। तो ये इस प्रकार से बना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नामों की वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, तो हम बिल्कुल सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। हम डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एनी वैल्यूज़ पे जाके यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में जाके यहाँ से जो हमारे नाम है उनको लेकर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये लिस्ट बनी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को हटाकर अपना नया फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा कट कर लेते हैं, पूरे फॉर्मूले को यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं और दोबारा से इस फॉर्मूले को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स का फॉर्मूला, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। जैसे ही हमने इसको लिया तो देखिए यहाँ पे लिखा है एरे का मतलब यहाँ पे इसको पूरी लोकेशन चाहिए जो हमें देनी है, तो हमने एरे दे के लगाया कोमा। अब इसके बाद यहाँ पे लगाना है हमें मैच का फॉर्मूला हम सबसे पहले लगा रहे हैं टाइमिंग के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से एक बार और फॉर्मूला लगाएंगे जो लगाएंगे हम नाम्स के लिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मैच लिखेंगे और टैब से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिए लुकअप वैल्यू, तो हमें लुकअप वैल्यू पता है कि क्या है, हमने ये लिया, कोमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरिया चाहिए, तो लुकअप एरिया जो हमारा टाइमिंग है उससे हमें लेना है इसको, तो जैसे हमने ये ले लिया टाइमिंग से, फिर कोमा लगाया और एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हमने लगा दिया 0 और फिर क्या किया, शिफ्ट के साथ कर दिया ब्रैकेट क्लोज और फिर लगाया कोमा। और यहाँ पे देखिए अब कॉलम के लिए हमें फिर से रो का फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मैच लिखेंगे और फिर से टैप कर देंगे। तो वैसे ही अभी हमने लगाया मैच का फॉर्मूला, बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे, लेकिन अब जैसे पहले हमने टाइमिंग के लिए लगाया था वैसे ही हम अब लगाएंगे नामों के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ले लेंगे नाम और फिर कोमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे लुकअप एरिया जो है वो हम ले लेंगे ऊपर से, टाइमिंग जो हमारा नाम है उनको ले लेंगे और फिर कोमा लगा के यहाँ लगा देंगे 0। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस एंटर दबाना है और एंटर दबाना है। तो देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्मूला लग के आ चुका है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, बस आपको फॉर्मूले का डायरेक्शन समझना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि हमने इंडेक्स फॉर्मूला जो लगाया वो इसलिए लगाया ताकि हम पूरे एरिया को कवर कर सके, तो हमने वो लगा दिया। फिर उसके बाद जो इसके अंदर नंबर हम लिखते हैं नॉर्मली, वो हम नंबर लिखना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने मैच का फॉर्मूला लगा दिया ताकि हम जब भी इसे इंटर कर यहाँ से कुछ चेंज करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चेंजेस हो सके, इसलिए हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला क्या करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।